Namaste. We welcome you to another session of Devditi Swadhyay Club. These sessions are being organized by Devditi Foundation, and we are doing a deep systematic study of the Mahabharata. And up till now, हम लोगों ने 14 sessions finish कर लिए हैं, and today is the 15th session that we are doing. And before we do, you'll do the mantra, Ashima, or you want Yes. me to do the mantra? हाँ, आप कर दीजिए। जैसे तुम बोलो, तुमको करना है तुम करो, हम नहीं, लोग तुम आप कर दीजिए, मेरे तुम को ऐसा याद। चैंट करते हैं। अच्छा हाँ। ठीक है, चलिए। तो आई विल से ट्वाइस एंड आप लोग भी सब लोग रिपीट कर लीजिए। ओम। आशमा। ओम नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। अच्छा, अब एक बार सिर्फ सुनिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि नर और नारायण की कथा को उजागर करने वाली देवी सरस्वती और उनके वक्ता वेद व्यास जी को हम प्रणाम करके और हम जय नाम के ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। सो दिस महाभारत वॉज ओरिजिनली नोन एज जय। जय नाम के ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वंस यू डू अ डीप स्टडी ऑफ द महाभारत, आप ही के अंदर की आसुरी प्रवृत्तियां शांत होती हैं और आप ही के अंदर की दैवी संपदा, द गुड एंड द बैड, द फाइट, द बैटल बिटवीन द गुड एंड द बैड, आपके अध्ययन से आप ही के अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ का शमन होता है एंड पॉजिटिव क्वालिटीज़ उजागर होती हैं। तो अब मैं आशिमा को इनवाइट कर रही हूँ। आज का सेशन आशिमा लेंगी। आशिमा हैज़ बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद देवदीदी स्वाध्याय क्लब एंड फॉर वाल्मीकि रामायण पे इन्होंने कई सेशंस दिए थे। सो आई वेलकम आशिमा नाउ। थैंक यू सपना जी। तो आज लास्ट वाला जो हमारा सेशन था वो भीष्म से खत्म हुआ था कि भीष्म ने किस तरह प्रतिज्ञा ली थी अपनी, और उन्होंने कहा था कि मैं जीवन पर्यंत कभी भी शादी नहीं करूंगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपना आपको अपनी माता को बोला था कि मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि मैं कभी भी मेरे बच्चे, मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरी कोई भी संतान कभी भी अपने राज्य की डिमांड नहीं करेगी। और इसके कारण उनके फादर ने उनको एक बहुत बड़ी आशीर्वाद दिया था कि तुम मृत्यु तुम्हारे वश में रहेगी और हमेशा जब तक तुम चाहोगे तुम जिंदा रहोगे, और उसके बाद जब तुम चाहोगे कि तुम इस पृथ्वी से जाना चाह रहे हो तभी तुम्हें जाना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 101 नंबर चैप्टर से हम स्टार्ट करूंगी मैं। तो यहाँ पर एक सत्यवती का जो है जन्म का रहस्य, हम सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन इसमें है वो है सत्यवती किसकी पुत्री थी। तो इसमें लिखा हुआ था, सबसे पहली लाइन यही थी कि चेदीराज बसु और एक अप्सरा की बेटी थी। अब चेदीराज बसु हमने तो अभी पढ़ा था कि निषाद राज की बेटी थी, वो निषाद राज ने ही सारी शर्तें रखी थी। तो सबसे पहले हमें इससे हमें सबसे पहले क्लियर करना होगा कि ये किस तरह की स्टोरी थी। तो चेदीराज बसु कौन थे? ये चेदीराज बसु थे वहाँ के राजा, और जो कि विष्णु जी के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे, और अपने गुड डीड्स के कारण इनको इंद्र ने एक विमान दिया था, और इसके कारण इनका जो नाम पड़ गया था वो उपरीचार, उनका नाम पड़ा था उपरीचार। उनकी डिग्री थी, जैसे हम सर की डिग्री देते हैं वैसे ही एक डिग्री दी गई थी उनको। तो ये बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा सत्यवादी राजा थे। तो देवराज इंद्र ने उनको एक ऐसी माला भी दी थी जो कि कभी नहीं सूखती थी। तो जो माला जब वो हृदय में धारण करते थे और वो उस विमान के द्वारा पूरे आकाश में भ्रमण किया करते थे। और इसके साथ साथ उनको एक और शौक था, जैसे कि जनरली सभी राजाओं को होता है, वन में आखेट करने का। तो उनकी एक पत्नी थी रानी गिरिका। अब वो गिरिका भी बहुत ही पतिव्रता और बहुत पवित्र हृदय वाली और सुंदर देवी थी। वो हर टाइम ईश्वर भक्ति में मग्न रहती थी। और एक बार जो है
राजा आखेट पे गए हुए थे, और आखेट पे जाने के बाद उनको पता, उनकी जो पत्नी थी गिरिका, वो ऋतुमती हुई, और उसके बाद जब राजा आखेट पे जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं अब जो है, उनको रमन करने की इच्छा होती है, पर रानी तो बहुत दूर होती है। तो राजा क्या सोचते सोचते, तो उनको वो, मतलब रानी दूर ही रहती है, तो उनका एक एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, और वो अपना जो वीर्य है वो एक दोने में रखते हैं। तो वो एक अपने जो विमान के ऊपर उनके एक बैठा होता है, एक चील बैठी होती है, बाज बैठा होता है, वो उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि ये जो मेरा दोना है, ये तुम मेरी रानी तक पहुंचा दो। तो जो चील है वो उड़ जाती है उसको लेकर, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक चील और आ जाती है, वो सोचती है इसमें पता नहीं क्या है, वो उस पर झपट्टा मारती है, और वो जो है पूरा का पूरा दोना नदी में गिर जाता है। अब इधर नदी में क्या है, नदी में एक मछली बैठी होती है, और मछली उसको खाना समझकर खा जाती है। तो उस टाइम क्या था, वो मछली जो थी वो उसको खाने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। उससे उसके कारण उसके जो मतलब जब एक वो आता है, निषाद राज आता है, तो वो देखता है इतनी बड़ी मछली, तो वो उठा के ले जाता है। तो उसके मतलब उसके पेट में से 2 बच्चे निकलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब लड़का जो है वो राजा के पास लेकर जाते हैं, तो राजा उसको रख लेता है, लेकिन लड़की को वो निषाद राज को ही वापस कर देते हैं। तो यही जो लड़की थी, यही लड़की सत्यवती थी। अब इसका नाम हमने पिछली बार भी सुना था कि इसका नाम था मत्स्य गंधा। क्यों था? क्योंकि ये मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी। अब इसके बाद जो है मछली, जो अभी तो आप कहोगे कि पीछे तो मैंने बोला कि ये तो एक अप्सरा की बेटी थी, तो ये मछली की बेटी कैसे हो गई? तो ये अप्सरा, यहाँ भी एक छोटी सी स्टोरी है कि अप्सरा एक दिन नदी के किनारे बैठकर गंधर्वों के साथ डांस कर रही होती है, तो बड़ी मस्ती में वो डांस कर रही होती है। इधर से एक वहीं पे एक ब्राह्मण आते हैं, और वो वहां पे पूजा पाठ करने लगते हैं। तो वो बड़ी गुस्से में आ जाती है, उसको डिस्टरबेंस फील होती है कि मेरे एंजॉयमेंट में जो है अब ये विघ्न डाल रहे हैं। तो वो क्या करती है, अंडरग्राउंड उसमें नदी में से तैरती है, और जाकर जो ब्राह्मण होते हैं उनका पैर पकड़ लेती है, तो उनकी पूजा भी भंग हो जाती है। तो ब्राह्मण भी बहुत गुस्सा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको उसको श्राप देते हैं कि तूने मुझे पानी में से आकर तूने मुझे डिस्टर्ब किया, तो आज के बाद तू मछली बन जा। तो इस तरह जो है ये एक मिस्ट्री क्लियर हो गई हमारी कि किस प्रकार वो एक वसु की और अप्सरा की बेटी थी। तो अब पिछली बार हमने देखा कि शांतनु से उन्होंने विवाह कर लिया, तो इसके बाद भी आगे स्टोरी है, वो 2 चैप्टर्स के बाद रिलेट होगी। तो उनके वो महल में ले जाते हैं उनको, विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि से वो दोनों शादी करते हैं, और वो महल में चली जाती हैं। तो उनके फिर कुछ टाइम के बाद सत्यवती का बड़ा पुत्र पैदा होता है, चित्रांगद। तो बहुत वीर बलवान और सर्वश्रेष्ठ पुरुष था। तो वो शक्तिशाली राजा था। लेकिन इधर क्या होता है कि जो राजा शांतनु होते हैं, उनको कहीं ना कहीं गिल्टी फील होता है कि मैंने भीष्म के साथ शायद अन्याय कर दिया। तो इसी गिल्टी में उनकी डेथ हो जाती है, और नहीं, इससे पहले उनके दूसरा बेटा भी पैदा होता है, विचित्र वीर्य। तो अब जैसे शांतनु की मृत्यु होती है, तो कौन राजा बनेगा? सबसे बड़ा वाला बेटा, वो कौन था? चित्रांगद। अब चित्रांगद को राजा बना देते हैं, लेकिन जो है चित्रांगद बहुत घमंडी हो जाता है, उसको किसी को भी अपने बराबर समझता ही नहीं वो। तो कोई राजा हो, कोई प्रजा हो, कोई भी देवता हो, सबके सब जो है ना वो उनकी इंसल्ट करने लगता है। तो इसी कारण जो चित्रांगद, एक चित्रांगद नाम का गंधर्व था, वो आ जाता है गुस्से में। तो कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ युद्ध करो, क्योंकि हमारा नाम सेम है। अगर आप नाम सेम है तो या तो आप युद्ध करो, आप जीत गए तो आप ठीक हो, नहीं तो मैं बलवान हूँ। तो दोनों युद्ध करने लगते हैं, बहुत जोर से युद्ध होता है उनका। वो कहता है कि अगर आप हार गए तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उसको बहुत गुस्सा आता है चित्रांगद को। तो दोनों का लड़ाई हो जाती है, और इससे क्या होता है कि वो मारे जाते हैं। तो चित्रांगद मर जाता है। अब लेकिन जो इधर विचित्र वीर्य होते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, और जब चित्रांगद मरते हैं तो अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? भीष्म के ऊपर। तो भीष्म पूरे काम करते हैं, उनके जो भी प्रेत कर्म वगैरह थे, जो भी राज्य था, उसकी देखभाल करते हैं।
लेकिन विचित्रवीर्य क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं उस टाइम विचित्रवीर्य। लेकिन क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके थे, तो वो क्या करते हैं, उसी को राज्य पे बिठा देते हैं। तो विचित्र भीष्म जी मतलब एक वो नाम का राजा विचित्रवीर्य, लेकिन शासन कौन संभाल रहा था, वो हमारे भीष्म जी। तो अब धीरे 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 वो बड़े होने लगते हैं भीष्म, और फिर भीष्म जी को एक दिन लगता है कि अब इन दोनों लड़कों इसकी शादी कर देनी चाहिए, विचित्रवीर्य की हम शादी कर दें। तो वो कहते हैं कि अब मैं इनके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश करता हूँ। इतने में उनको एक खबर मिलती है कि जो काशी राज हैं, वो एक स्वयंवर रच रहे हैं। तो वो अपनी 3 पुत्रियाँ उनकी अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, उनके लिए वो उपयुक्त वर चुन रहे हैं। तो भीष्म सोचते हैं कि ठीक है, अब मैं वहीं जाता हूँ। वो क्या करते हैं कि अपना जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि भी अब यहाँ तो सब लोग अपना-अपना परिचय दे रहे होते हैं। वो जैसे अकेले ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो सब जो लड़कियाँ जब अम्बा, अंबिका वगैरह देखती हैं उनको, तो उनको लगता है अरे ये क्यों आए हैं हमारे उसमें। और जो राजा होते हैं वो उनके हँसी उड़ाने लगते हैं बाकी के, कि अरे ये तो देखो भीष्म तो बड़े धर्मात्मा बनते थे, ये तो बूढ़े भी हो गए हैं, बड़े भी हो जाते हैं उस टाइम तक, तो ये तो झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये तो निर्लज्ज हैं, इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ये अब परलोक में जाके अपने पिता को क्या मुँह दिखाएँगे। तो उनको लगता है कि शायद जो है ये अपने लिए वर की तलाश, अपने लिए वधू की तलाश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये सब जब सुन रहे होते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है भीष्म को। तो भीष्म बड़े बलवान और वीर होते हैं, वो क्या करते हैं, उन तीनों कन्याओं को उठाते हैं और अपने रथ पर बिठा लेते हैं। तो अब जैसे ही वो विद्वान उनको उठाते हैं, तो सारे राजा जो हैं वो उनको बहुत लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन वो समझाते हैं। यहाँ पर भीष्म जो है या उनको 7 प्रकार की शादी के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि 7 प्रकार की शादियाँ हैं। तो वो शादी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो वो कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो होती है ब्राह्मण विवाह। वो कहते हैं कन्या को आप यथाशक्ति आभूषण देकर गुणवान वर को बुलाकर जब आप शादी करते हैं, तो ये सबसे पहले ब्राह्मण विवाह होता है। फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग एक गाय का जोड़ा ले लेते हैं और कन्या का दान कर देते हैं, ये आश्रय विवाह होता है। और कई लोग, जिसको हम असुर विवाह कहते हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चलता है, कि वो कहते हैं हमें इतने पैसे दो, इतना दो। कई लोग करते हैं कि हमें कुछ लोग कहते मतलब हमें इतना पैसा चाहिए तभी हम आपकी कन्या से शादी करेंगे। इसको उस टाइम आसुरी विवाह कहा गया था। फिर था राक्षस विवाह, जिससे कि किडनैप कर लेते हैं, बलपूर्वक उठा के ले जाते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुस्लिम लोग हमारी हिंदू लड़कियों को उठाकर ले जाया करते थे। और फिर है गंधर्व विवाह, जिसको हम आजकल लव मैरिज कहते हैं, कि वर और वधू की सहमति से जो विवाह होता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि पिशाच विवाह, जिसमें कि वो कहते हैं कि अचेत, जब उसको अचेत करके उसको बेहोश करने के बाद उस लड़की को उठाकर ले जाते हैं, तो इसको पिशाच विवाह कहते हैं। फिर प्राजपत्य विवाह है, कुछ लोग कन्या को और वर को इकट्ठा बिठाते हैं, कुछ प्रतिज्ञा कराते हैं और फिर उनको गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए कहते हैं। और कन्या के पिता हैं जो प्रॉपर विधि विधान से उनका जो है पूजन करते हैं। उसके बाद है लास्ट में आर्ष विवाह, जिसमें क्या करते हैं, यज्ञ कर, पहले यज्ञ होता है, फिर उनके साथ कन्या देते हैं और वैदिक रीति से संपन्न किया जाता है। तो जो क्षत्रिय हैं उनके साथ जो है, क्षत्रिय क्या कर सकते हैं, जैसे अर्जुन ने भी एक उसको कृष्ण की बहन को सुभद्रा को अपहरण किया था, तो ऐसे ही वो बताते हैं कि जो क्षत्रिय हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए ये उपयुक्त है कि वो कन्या को उठाकर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को उठा के ले जा रहा हूँ। तुम अगर राजाओं को कहते हैं कि तुम अगर रोक सकते हो तो रोक लो, मैं इनको ले जा रहा हूँ। जिसका भी जिसमें शक्ति है वो रोक सकता है मुझे। तो जो राजा है वो, उनको बड़ा गुस्सा आता है, जो बैठे स्वयंवर के लिए आए होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो हम तो इतनी देर से, ये कैसे पॉसिबल है कि ये भीष्म आए और सारी अम्बा, अंबिका, अम्बालिका को उठा कर ले गए। तो सब के सब जो है ना गुस्से में, उनको लगता है हमारी इंसल्ट हो गई, तो वो गुस्से में उछल जाते हैं। अपने जितने भी उन्होंने आभूषण, लड़ाई के लिए तैयार होने लगते हैं, तो आभूषण पहने होते हैं, क्या करते हैं, उसको वो उतार उतार के फेंकने लगते हैं और कवच पहनना शुरू कर देते हैं। तो इतना शोर होता है वहां पर, और हर जगह जो है ना आभूषण आभूषण सारी जमीन पर फैल जाते हैं। और इसके बाद जो होता है, वो ऐसा लगता है कि
उनके मतलब पूरी पृथ्वी पर जो है आभूषण ही आभूषण मिल रहे हैं और कवच फैले हुए हैं और सब उनकी आंखें लाल, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं और वो क्या करते हैं, सुंदर रथ सजा के लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है भीष्म अकेले थे और बाकी सब राजा इकट्ठे होकर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो अब उनमें एक भीष्म संग्राम जिसको कहते हैं, बहुत भयानक युद्ध छिड़ जाता है। तो बताते हैं कि एक भीष्म थे अकेले और राजाओं ने 10-10 हजार बाण उन पे छोड़ दिए और उनके भीष्म ने क्या किया, सारे वानों को काट दिया और वो चारों, फिर भी वो चारों ओर से घिरे हुए भी क्या कर रहे थे, उन सबके साथ 3-3 वानों से उनको घायल कर रहे थे। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि जैसे देवताओं का और असुरों का संग्राम हो रहा हो। तो इस उनकी काफी ज्यादा ध्वजा मस्तक जगह जगह पर उनकी लाशें बिछ गई। तो भीष्म फिर भी उनको उठाकर ले गए। अब एक जो अंबिका होती है वो राजा शाल्व होते हैं, उनसे बहुत प्यार करती है पर भीष्म को नहीं पता होता। तो अब जैसे शाल्व आते हैं, अंबा 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 सॉरी अंबा अंबा, तो वो शाल्व राजा आते हैं, वो तो उसी के लिए आए होते हैं। जब वो देखते हैं कि तीनों को उठाकर ले जा रहे हैं तो वो भी भीष्म से युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो है भीष्म जो है उनसे लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते करते हजारों बाणों से भीष्म भी पीड़ित हो जाते हैं और शाल भी। लेकिन लास्ट में क्या होता है, भीष्म जीत जाते हैं और तीनों को उठाकर वो ले जाते हैं। तो अब अकेले, लेकिन वो इस भाव से लाते हैं कि वो मेरी बेटियां हैं और मेरी बहनें हैं, इस भाव से वो तीनों को लेकर जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर जो है तीनों कन्याएं विचित्र वीर्या के पास ले जाते हैं और काशीराज की कन्या जो है वो अब माता सत्यवती के पास पहले पहुंचते हैं कि उन्होंने की कहते हैं विचित्र वीर्या की शादी की तैयारी करें हम। और बड़ी कन्या जो थी वो बड़ी साध्वी थी, वो भीष्म को कहती है कि देखो मैं राजा शाल्व को ही अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए आप मेरा विवाह शाल्व, मेरे पिता भी यही चाहते थे कि मेरी शादी उनसे हो और इसलिए जो है मैं उनके पास ही वापस जाना चाह रही हूँ, आपको जो उचित लगे आप वो करो। तो अब उस टाइम क्या होता है, भीष्म बड़े धर्मवान होते हैं, वो अम्बा को उसी टाइम वापस भेज देते हैं। तो और अम्बा के बाद जाने के बाद अंबिका और अम्बालिका दोनों का विवाह विचित्र वीर्य से हो जाता है। अब दोनों पत्नियां जो होती हैं उसकी बहुत सियानी, बहुत ही ज्यादा रूपमती होती हैं। तो लेकिन इधर क्या होता है, विचित्र वीर्य में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। जैसे उसकी शादी होती है, वो 7 वर्ष तक इकट्ठे रहते हैं, तो उनको धीरे धीरे जो है वो बहुत प्राउडी हो जाते हैं और उनके ऊपर भी एक घमंड का आना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है, उनको इसी 7 वर्ष के बाद उनको क्षय रोग हो जाता है। तो धीरे धीरे जो है उनकी जो चमक है या उनको उनकी बीमारी बढ़ती जाती है और इस प्रकार जो है जितने भी राजवैद्य, जो भी लोग डॉक्टर्स, बड़े बड़े वैद्य, सब उनका इलाज करते हैं लेकिन वो किसी भी तरह ठीक नहीं होते और एक दिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों की मृत्यु हो गई और सत्यवती के दोनों पुत्रों की मृत्यु होने के बाद अब किसकी बारी आएगी काम करने की, भीष्म की। तो अब सत्यवती को कुछ नहीं दिखता, वो वियोग से दुखी होती है अपने पुत्रों के मरने से, क्योंकि उसकी जो पुत्र वधुएं होती हैं वो बहुत ही ज्यादा यंग होती हैं, सुंदर होती हैं और सबसे बड़ी बात उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता। तो वो आती है धीरे धीरे, वो अपने किसके पास जाती है, सबसे पहले भीष्म के पास। वो भीष्म को कहती है कि देखो तुम बहुत ही ज्यादा धैर्यवान हो, तुम शांतनु की, उसको बहुत मतलब एक तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है। तो उसको ये समझाती है कि देखो हमारा राज्य जो है वो उत्तराधिकारी हमारा कोई बचा ही नहीं और जिसमें कोई उत्तराधिकारी ना हो वो तो वैसे ही ना उसमें बारिश हो गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हारे पितरों को, हमारे पितर जो है नरक में चले जाएंगे, क्योंकि हमने पीछे भी एक चैप्टर में पढ़ा था कि एक जो खिल वाले जो थे जितने भी, तो वो उनको कह रहे थे कि हम गड्ढे में इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे कुल में किसी ने शादी नहीं की, तो हमें किसी ने श्राद्ध अर्पण नहीं किया। तो यहाँ पे भी यही सत्यवती उसको समझा रही होती है भीष्म को कि देखो शुभ कर्मों से ही स्वर्ग मिलता है और सत्य बोलने से मुझे पता तुम्हारी आयु बढ़ती है। वैसे ही तुम भीष्म अब
धर्म के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम तो धर्मचारी हो, तुम सदाचारी हो, और देखो तुम्हारे दोनों भाई बड़ी छोटी एज में ही स्वर्गवासी हो गए। अब ना ही तो उनका कोई पुत्र है, और ना उनकी दोनों छोटी रानियां जो है, रानियां बहुत छोटी एज में, लेकिन वो पुत्रवती होना चाहती हैं। इसलिए तुम कुल की परंपरा को सुरक्षित रखो। तो तुम क्या करो, तुम उनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो, मतलब उन दोनों रानियों से शादी कर लो, और अपने जो ये राज्य उतना किसी कोई राजा नहीं बचा, तो उसका भी अभिषेक तुम्हें करना पड़ेगा। तो भीष्म को बड़ा मतलब उसको नहीं ठीक लगता भीष्म को। तो भीष्म कहते हैं कि नहीं माता, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो हैं, मैंने अपने पिता से एक प्रसन्न अपना एक प्रॉमिस किया था कि मैं अब ना शादी करूंगा और ना ही मैं मेरा कोई भी उत्तराधिकारी होगा। तो वो बहुत समझाती है, लेकिन वो कहते हैं कि फिर वो देखो किस तरह उनको समझाते हैं कि पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, वायु स्पर्श का, अगर वायु से हमें स्पर्श ही फील होती है, स्पर्श उसका, वायु का स्पर्श खत्म हो जाए, सूर्य की अग्नि और अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र अपने पराक्रम को छोड़ दें, धर्मराज धर्म की भी उपेक्षा कर दें, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा पे इतना अटल हूं कि मैं किसी भी तरह सत्य को छोड़ूंगा नहीं। मतलब वो उसको हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर दें माता को कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दे दो आप, और मुझे कोई कहे अम्र भी हो जाओगे तुम, लेकिन मैं फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, ना ही तो मैं शादी करूंगा और ना ही मेरी कोई संतान होगी। तो अब इतना सुनने के बाद सत्यवती फिर बहुत परेशान होती है कि चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा उपाय ढूंढो जिससे कि हमारे वंश की परंपरा भी नष्ट ना हो, तुम्हारा धर्म की अवहेलना ना हो, और तुम्हारा जो प्रॉमिस है वो एज इट इज रहे। तो बहुत सोचने के बाद भीष्म क्या कहते हैं, ठीक है माता, हमारे पास एक सोल्यूशन है कि हम एक ब्राह्मण को बुलाते हैं जो कि सर्वगुण संपन्न हो, और ब्राह्मण को धर्म की दृष्टि से उसका नाश, हम सबका नाश ना हो, और क्षत्रिय सत्य से विचलित हो। तो हमें क्या करना चाहिए, एक ब्राह्मण बुलाएं हम, और ब्राह्मण बुलाकर उसको कुछ धन देने के बाद फिर हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सुनते ही सत्यवती को कुछ याद आता है। तो अब हम पीछे फिर चलते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर सत्यवती की शादी से पहले का सीन आता है। तो जब सत्यवती निषाद के घर में चली जाती है, तो किसी ने अगर देखा होगा तो सत्यवती जो थी इसको काली भी कहते थे। काली क्यों, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव थी, लेकिन कृष्णा भी कहते थे इसको। अब हम जो है महाभारत में 4 तरह के कृष्णा हैं। कृष्णा मीन्स एक तो हो गई ये सत्यवती, एक कृष्ण द्वैपायन जिसको बारे में हम पढ़ेंगे, और एक अर्जुन को भी वो कृष्णा कहते थे कभी कभी, कृष्ण भगवान, और एक द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता था। तो ये 4 कृष्णा हमें महाभारत में देखने को मिलेंगे। तो अब जो सत्यवती जब बड़ी होती रहती है, तो बड़ी होने के बाद वो बड़ी अपने फादर के काम में वो हेल्प कर रही होती है, नाव चलाने में। तो एक दिन ना वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा। जब निषाद उसको घर पे लेकर आते हैं, तो एक आकाशवाणी भी होती है, ऐसा सुना जाता है, और आकाशवाणी होती है कि ये लड़की जो है इसके कंधों पर भारत के लिए बहुत बड़ा दायित्व आने वाला है। तो इसीलिए जो है निषाद राय उनको बड़े लाड प्यार से पालते हैं। तो जब वो ये काम कर रही होती है नाव चलाने का, तो क्या होता है कि एक दिन उसकी नाव में बैठते हैं ऋषि पराशर। अब ऋषि पराशर जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, और उनको कहते हैं कि मेरे को तुम्हारे साथ रमन करना है। तो वो कहती है नहीं, वो कहती है ऋषिवर कि आप तो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, मैं तो सिर्फ आपको पार, इधर इस पार उस पार ले जा सकती हूँ, मैं अपने पिता की आज्ञा के अधीन भी हूँ। और वो कहती है कि अगर मैं ना मानती, ये भीष्म को बता रही होती है वो कि भीष्म इस प्रकार मेरा एक पुत्र भी है, वो अपने पुत्र के बारे में भीष्म से डिस्कस कर रही होती है इस टाइम। तो वो कहती है कि अगर मैं मुनि की बात मानती तो मेरे को पिता की आज्ञा का डर था, और अगर मैं मुनि की बात नहीं मानती तो वो मुझे श्राप दे सकते थे।
तो उन्होंने मुझे मेरे नौका पे मुझे बहुत मेरे को प्रपोज किया। तो फिर मुझे लगा, मैं तो सत्यवती कहती हैं कि मैंने बोला कि नहीं देखो, इतने सब लोग बैठे हैं और यहाँ पर बहुत दोपहर का टाइम है, तो ये सब काम मैं नहीं करूंगी। तो ऋषि जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, वो नाव पे ही कोहरा उत्पन्न कर देते हैं। और एक वरदान वो मांगती है जिसको हम मत्स्य गंधा कहते थे, कि मेरे शरीर से मछली की बेटी होने के कारण मछली की सुगंध दुर्गंध आती है, तो आप इसको भी मुझे वरदान दो कि उसके बाद मेरी ये सुगंध दुर्गंध से सुगंध में कन्वर्ट हो जाए। एक वो कहती है, फिर वो कहते हैं मुनि कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी जो है अगर तुम्हारा जो गर्भ भी अगर होता है तो भी तुम कन्या ही रहोगी। तो इस प्रकार उसको जो है ऋषि जब उनके साथ रमन करते हैं तो कौन से ब्राह्मण पैदा होते हैं? कृष्ण द्वैपायन, जिसको हम आजकल कृष्ण द्वैपायन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो वो काले थे और एक यमुना नदी के दो आइलैंड्स, दो द्वीपों के बीच वो पैदा हुए थे। इसलिए उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। तो अब जो है उनका जो वेद व्यास नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उन्होंने चारों वेदों को ट्रांसलेट किया, उनका व्याख्यान किया और अपने उसको पूरे संसार में फैलाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे। तो इस प्रकार उनका नाम क्या हो गया? वेद वॉइस। तो इस प्रकार वो सत्यवती अपने भीष्म को बता रही होती हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं उनको उनका आह्वान कर सकती हूँ और वो ऋषि आ जाएंगे, तो इस प्रकार हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो भीष्म बहुत खुश होते हैं। तो भीष्म कहते हैं कि ठीक है माता, जो काम उपयुक्त हो, जिससे हमारे कुल की नाश ना हो, कुल की कीर्ति बढ़े, और इस प्रकार जो है हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो वो कहते हैं जो ठीक है वो हमें करना चाहिए। तो जो सत्यवती होती है वो बहुत खुश होती है। सत्यवती जो है वेद व्यास जी का चिंतन करती है, उनको याद करती है। और वेद व्यास जी ने, क्योंकि जब वो पैदा हुए थे और पैदा होने के टाइम उन्होंने कहा था कि माता जब भी आप मुझे याद करोगी मैं उसी टाइम आपके पास आ जाऊंगा। तो वो जैसे याद करती हैं, वो 1 मिनट में क्या होता है वो आ जाते हैं। वो उनके हाथ में कमंडल होता है, तो वो बड़ी खुश होती है अपने बेटे को इतने बरसों के बाद देखकर। तो धीरे-धीरे वो उनको उनको प्यार करती हैं, उसका अभिषेक करती हैं। और इधर से जो है व्यास जी भी समझते हैं कि मेरी माता कितनी दुखी है इस टाइम, क्योंकि उसके दोनों बेटों का स्वर्गवास हो चुका है और इस टाइम इनके पास कोई भी राजा नहीं है। तो वो क्या करती है, क्या तो वो पूछता है ठीक है माता, आपने मुझे किस तरह याद किया, वो आप मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब उनकी पहले बहुत पूजा करते हैं और उनको बिठा के पूछते हैं। तो धीरे-धीरे जो माता सत्यवती है, वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है। पहले उनको समझाने की कोशिश कर रही होती है, कि वो कहती है कि देखो जो बच्चे होते हैं वो माता और पिता दोनों का ही उनके ऊपर समान अधिकार होता है। जो पिता है वो पुत्रों का स्वामी है, जैसे वैसे ही हमारी माता भी है। तो वो कहती है कि जैसे तुम मेरे प्रथम पुत्र हो और विचित्र मेरा सेकंड वाला, तो पिता के नाते भीष्म भी, तो तुम तीनों जो है भाई बहन, तुम तीनों ही भाई हो। भीष्म भी तुम्हारा भाई है, विचित्र वीर्य भी तुम्हारा भाई था। तो वो समझाती है कि तुम तीनों एक दूसरे की हेल्प करो। तो अब क्या है कि वो बताती है कि देखो तुम्हें पता है कि कुल का संतान के बिना कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है मैं तुम्हारी जो छोटे भाई की बीवियां हैं, पत्नियां हैं, वो बहुत सुंदर हैं, वो युवावस्था वाली हैं और उनको बेटा भी चाहिए और तुम ये कर सकते हो। इसलिए तुम उनके गर्भ से ऐसी संतानों को उत्पन्न करो जो कि हमारे कुल के लिए बहुत ही ज्यादा सुयोग्य हों। तो व्यास जी सुनते हैं और व्यास जी कहते हैं ठीक है माता, जिस प्रकार भी आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन आपको इसके लिए 1 वर्ष तक जो है वो वेट करनी पड़ेगी। तो जो मैं बताऊंगा उसी तरह से जो है जितनी भी ये दोनों चित्रवीर्य की दोनों पत्नियां अंबिका अम्बिका है, उसको वो पूरा मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, फिर जो है मैं ये काम करूंगा। लेकिन सत्यवती कहती है कि नहीं, बहुत देर हो रही है, हमारा राज्य जो है बिना उसके नहीं चल पा रहा। तो यहाँ पे ना, मतलब वो कहती है कि अगर राजा नहीं है तो राज्य की प्रजा एकदम अनाथ है,
दान धर्म नहीं हो रहे हैं, देवता वास नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई वर्षा हो रही है, इसलिए बिना राज्य के तो राज्य सुरक्षित रह ही नहीं सकता, तो इसलिए आपको शीघ्र ही शीघ्र ये काम करना पड़ेगा। तो भीष्म जो है वो कहती है भीष्म आप बच्चा हो जाएगा तो भीष्म अपने आप पाल लेंगे उनको। तो वो कहते व्यास जी बोलते हैं ठीक है। तो वो कहते ठीक है अगर आपको जल्दी है तो मैं आज भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जो पुत्र वधू हैं वो मेरे रूप और गंध को देखकर डर ना जाएं, उनको सहन कर लेंगी क्या? तो वो कहते ठीक है। तो माता सबसे पहले क्या करती हैं, किसके पास जाती हैं? बड़ी वाली जो होती है अंबिका, अंबिका के पास जाती हैं, और अब क्योंकि वो उनके भी पति नहीं होते तो उनको किसी तरह कन्विंस करती हैं। तो सुनने में ये भी आता है कि आज हमारे यहाँ पर भी थोड़ी ये चेंज हो गई है प्रथा, लेकिन है अभी इसको थोड़ा, क्योंकि कई जगह पर ये है। तो इस तरह जो है वो सत्यवती कहाँ जाती है सबसे पहले? अंबिका के पास। उसको समझाती है कि बेटा मैं तुमसे एक बात, धर्म संगत बात करने आई हूँ, तुम उसको सुनो। तुम देख रही हो कि जो है तुम्हारे क्योंकि कोई संतान नहीं है, इसलिए भीष्म जो है मुझे एक एडवाइस दे रहे हैं कि तुम इसके द्वारा अपने जो वंश को चलाओ। तो धीरे धीरे जो है उनका जो भारत वंश का उद्धार तुम्हारे ही द्वारा संभव है, तुम एक पुत्र को जन्म दो, तभी ये पॉसिबल है कि हमारा राज्य चले। तो इस प्रकार जो है वो कौशल्या, अंबिका का नाम कौशल्या भी होता है, तो वो धीरे धीरे वो उसको तैयार कर लेती है, तो मान जाती है, वो बड़ी मुश्किल से मानती हैं। तो इधर जो है अब क्या है कि सत्यवती क्या करती है, अपनी पुत्र वधू को कहती है कि तुम श्रृंगार करके अपने शैया पर चली जाओ। तो उसको बताती हैं कि आज रात को तुम्हारे एक देवर आएंगे आधी रात को, और तुम्हें गर्भ धारण हेतु वहां आएंगे, और तुम जाओ सावधान हो, उनकी प्रतीक्षा करो। अब कौशल्या जो होती है वो उस जगह पर जाकर थोड़ी सी नर्वस भी होती है, लेकिन क्योंकि उसको अपने जो कुल की लाज बचानी है या कुल को आगे चलाना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, इसलिए वो मान जाती है और वो उनको याद करने लगती है। तो नियोग विधि है, एक नियोग विधि का मतलब होता है कि एक मिनट, हाँ नियोग विधि इसको कहते हैं। नियोग का मतलब है कि जो विधवा स्त्री के साथ जो पुरुष है वो काम वासना से नहीं, शांति और संयम को रखकर सहवास करते हैं ताकि उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गए। तो इसलिए वेद व्यास जी क्या करते हैं, नियोग विधि के द्वारा वहां उसके पास जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अब उनकी आपने सीरियल में किसी ने बी आर चोपड़ा का अगर सीरियल देखा हो तो वेद व्यास जी की क्या वेशभूषा बनाई गई थी कि उनके काली जटा, आंखें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी, और वो एक नियोग विधि में ये भी होता है कि उनको अपने पूरे शरीर पर घी लगाना होता है। तो इस तरह वो बड़े संयम होकर, संयत चित्त होकर वो एक पर्पस के साथ वेद व्यास जी अंबिका के पास आते हैं। लेकिन अंबिका क्या है, वो उनको, क्योंकि उसने इस तरह से इमेजिन नहीं किया था, वो पहली बार देख रही थी, तो वो क्या करती है, वो डर जाती हैं एकदम, उनकी दाढ़ी मूंछ देखती हैं और एकदम आंखें बंद कर लेती हैं। अब जैसे ही व्यास जी बाहर आते हैं तो पूछते हैं, माता पूछती है कि क्या बेटा इसके एक पुत्र उत्पन्न होगा? तो माता के वो कहते हैं हाँ हाँ पुत्र तो उत्पन्न होगा, वो और वो बहुत शक्तिशाली भी होगा, बहुत, उसमें 10,000 हाथियों का बल होगा, वो श्रेष्ठ भी होगा, सौभाग्यशाली भी होगा, उसके 100 पुत्र भी होंगे। लेकिन माता क्योंकि वो डर गई, उसने आंख बंद कर ली, इसलिए वो पुत्र अंधा होगा। तो अब माता क्या करे, माता फिर से कंफ्यूज हो जाती हैं, कहती बेटा एक और पुत्र, एक बार और ट्राई करो। तो वो अब अंबिका की बजाय किसको बुलाती है, अंबालिका को। तो अंबालिका जैसी पुत्रवधू को समझाती है और फिर व्यास जी के पास भेज देती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है, महर्षि को देखती है, तो वो एक मतलब कांतिहीन जिसको कहते हैं कि पांडु वर्ण की हो जाती है, वो डर जाती है लेकिन वो आंखें बंद नहीं करती। तो इस पर जो जैसे ही वो वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि अब तुम मेरे को देख के डर गई और पांडु वर्ण की हो गई, इसलिए तुम्हारे पुत्र का नाम पांडु वर्ण, पीले रंग का जिसको कहते हैं, पीला होता है ना, हम कहते हैं कि डर के मारे पीला पड़ गया वो। तो इस प्रकार जो है व्यास जी अपनी माता से फिर बताते हैं कि देखो बच्चा बेटा तो होगा, लेकिन वो थोड़ा
पांडु वर्ण का होगा, इसलिए उसका नाम भी पांडु पड़ जाता है। फिर वो माता कहती है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, तो एक और बार उनको कहती है कि एक और बार जाओ आप। तो अब जो होती है अंबिका क्या करती है, अंबिका क्योंकि पहले बहुत ज्यादा डरी होती है, तो अंबिका क्या करती है, अपनी दासी को भेज देती है। अब दासी जो है धीर जाती है, और दासी डरती नहीं है, दासी जाती है और उनका स्वागत करती है, उनको प्रणाम करती है, उनके उनके साथ बैठती है, उनकी सेवा करती है, और वो बड़े खुश होते हैं। तो वेद व्यास जी बहुत खुश होते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये दासी है, तो उनको ये वरदान भी देते हैं कि अब तुम दासी नहीं रहोगी, अब तुम दासत्व से मुक्त हो जाओगी। तो जो तुम्हारा बेटा होगा वो बहुत धर्मात्मा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत श्रेष्ठ बालक होगा तुम्हारे उदर में। तो वो बालक का नाम हमें क्या है, विदुर। विदुर हम देखते हैं कि विदुर तो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ वाले थे। तो अब जो है राजा धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई हो गए, और इधर से जो है विदुर आ गए। तो उसके बाद जो जो सत्यवती कहती हैं कि देखो इन्होंने, अंबिका और अंबालिका ने मेरे साथ छल कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी है जो ठीक है। तो व्यास जी क्या कहते हैं, माता के कहते हैं कि मैं अब मैं जा रहा हूँ। तो वो इस प्रकार धीरे धीरे वो जाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार जो होता है, क्या होता है कि ये उनके 3 पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं, पांडु के 5 होते हैं, वो आगे आएगा। तो इस प्रकार जो है अब ये जो विदुर थे, ये विदुर वाक्य मतलब वैसे विदुर ये इस टाइम शांतनु के वंश में थे, लेकिन विदुर क्या थे, एक इसकी भी एक स्टोरी है कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो इसमें बताते हैं कि जो धर्मराज, अब जन्मेजय पूछ रहे होते हैं फिर से वैशंपायन जी से, क्योंकि वो अपनी लीनिएज की स्टोरी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे वो संतुष्ट नहीं होते, वो फिर पूछते हैं, उनको कुछ याद आता है कि प्रभु मुझे ये बताओ कि धर्मराज जो है, मैंने ये सुना है कि धर्मराज को भी श्राप मिला था, वो पृथ्वी पर जन्म लिया था उन्हें, मुझे वो स्टोरी सुननी है। तो वैशंपायन जी कहते हैं ठीक है, मैं वो भी सुनाता हूँ। तो वैशंपायन जी बताते हैं कि एक मांडव्य नाम के ब्राह्मण थे। अब ये विदुर की पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। वो विदुर क्यों शूद्र, क्योंकि जो दासी थी वो शूद्र उसको कहते थे, तो शूद्र में क्यों उसने जन्म लिया। तो वो बताते हैं कि मांडव्य नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण था, और ब्राह्मण क्या था, बहुत ज्यादा तपस्वी और सत्यवान था। और वो क्या करता था, इतनी कड़ी तपस्या करता था अपने आश्रम में, वो दोनों बाहें ऊपर करके, तो ऊपर करके वो अपनी तपस्या कर रहा होता है। तो इधर से क्या होता है, एक बार वो मौन व्रत करके बैठ खड़े होते हैं। तो इतने में क्या होता है, कुछ एक दिन होता है, चोरी वाला माल लेकर कुछ चोर उनके आश्रम पर आ जाते हैं। तो जैसे ही चोर आते हैं, सैनिक भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो राजा का धन चुरा कर इधर आ रहे होते हैं। तो चोर जो है बहुत सारे देखते हैं कि चोर चोर देखते हैं, अरे अरे मेरे पीछे तो सैनिक लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, उनके आश्रम में पहुंचकर पूरा का पूरा सामान मांडव्य ऋषि के आश्रम में डाल देते हैं। इतने में धीरे धीरे जो होते हैं वो भी आ जाते हैं सैनिक। तो सैनिक उस पंडित जी से, ऋषि से पूछते हैं कि अरे ये आपने क्या किन्हीं चोरों को देखा यहाँ पर, इसी रास्ते से किधर से गए हैं चोर। लेकिन वो महर्षि क्योंकि मौन व्रत धारण किया होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते, वो ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं। जैसे ही वो जो सैनिक हैं वो आश्रम में देखते हैं, अरे राजा का माल तो यहाँ छुपाया हुआ है, तो वो जो है ऋषि के लिए उनको शक होना शुरू हो जाता है कि शायद यही ऋषि हैं जो चोरी करवाया है जिन्होंने। तो अब उनको उनको क्या करना था सैनिकों को, वो महर्षि को बांध देते हैं और राजा के पास ले जाते हैं कि राजा यही चोर हैं, इन्होंने ही चोरों के साथ मिलकर हमारे यहाँ से चोरी की है। तो अब धीरे धीरे क्या है कि महर्षि को जैसे ही वो देखते हैं राजा, तो उनको वो प्राण दंड दे देते हैं कि तो आज तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा, उनको सूली पर चढ़ा देते हैं। अब जो है ऋषि जैसी सूली पे चढ़ते हैं, तो लेकिन उनकी वहां पर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा तपस्वी होते हैं, उनकी वहां पर उनको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं। वो और उनको जो है जैसे सूली की नोक पर बैठते हैं, तो देखते हैं अरे तपस्वी तो बैठे हैं, जिंदा है, वो मरे ही नहीं। तो उनको बहुत लगता है कि शायद हमने कुछ गलत काम कर दिया, तो उनको बड़ा पश्चाताप होता है।
तो वो उनको पूछते हैं, उनको क्या करते हैं कि ऋषि से ही पूछने लगते हैं कि अच्छा अब आप ही बताओ कि ये आपको कौन सा पाप है जिस आपने किया है जो जिसके कारण आपको ये कष्ट मिला है। तो अब ऋषि जो है वो बताते हैं कि मेरा मैं किस पर दोष लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरी गलती भी नहीं थी और मैंने कुछ अपराध भी नहीं किया, और फिर भी मैं सूली पर बैठा हूँ। तो राजा जैसे ही देखते हैं कि ये तो मेरे से शायद कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, वो उनको सूली से नीचे उतरवा लेते हैं। तो लेकिन वो सूली से नीचे तो उतर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको सूली से नीचे खींचा जाता है तो उसका शूल का एक पार्ट अभी भी उनकी बॉडी में अटका रहता है। अब जैसे ही बॉडी पे अटकता है तो वो उसी को साथ लिए लिए वो तपस्या कर रहे होते हैं, अपने रोज के काम कर रहे होते हैं। तो शूल का जो अग्र भाग होता है, इसलिए उनका नाम क्या अपना अनिमांडव्य। तो जब वो एक दिन धर्मराज को भवन में जाते हैं, देखते हैं धर्मराज जी बैठे होते हैं, तो कहते हैं आज तो मैं अपनी क्वेश्चन पूछ के रहूंगा। तो उनको गुस्सा आ रहा होता है, तो वो पूछते हैं अरे तुम बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि तुमने मुझे इतना ज्यादा दंड दिया कि मैं शूल को लिए लिए अपनी लाइफ में घूम रहा हूँ, मैं इतना तपस्वी हूँ, मैं इतना कोई मैंने पाप नहीं किया, कोई मैंने झूठ नहीं बोला, फिर भी ये मेरे ऊपर क्यों आया। तो धर्मराज देखते हैं कि ठीक है बताता हूँ। धर्मराज बोलते हैं कि देखो तुमने ना जब तुम छोटे थे, जब तुम 12 साल के थे, तो तुमने क्या किया था, जो पतंगे होते हैं उनकी पूंछ में सींग डाल दी थी, उनकी बैक साइड में सींग डाल दी, इसीलिए तुम्हारी भी बैक साइड में ये शूल लटका हुआ है। ये सब इसी कर्म का फल है तुम्हें मिला हुआ। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ मुझे कि मैंने पाप तो किया, लेकिन कौन सी एज में किया। तो वो बोलते हैं ठीक है तुम बाल्यावस्था में थे, जब तुम 12 वर्ष के थे तब तुमने ये किया। तो उनको फिर और दुख लगता है, वो कहते हैं अरे मैं तो ये जानता हूँ कि 12 वर्ष की आयु में किसी भी बालक को किसी भी पाप और पुण्य का ज्ञान ही नहीं होता, फिर आपने मुझे क्यों ये कष्ट दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मुझे थोड़ी सी गलती के कारण इतना बड़ा दंड दिया है, अच्छा अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो श्राप देते हैं, क्या श्राप देते हैं उनको कि तुम भी आज मनुष्य होकर शूद्र योनि में प्रकट होगे, और मैं तुम्हारे जो इसी के कारण 14 वर्ष, उन्होंने ये भी फिक्स कर दिया कि 14 वर्ष की आयु तक अगर कोई पाप है तो उसको पाप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी बालक पाप और पुण्य में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो है इसी के श्राप के कारण जो धर्मराज जो थे, धर्मराज विदुर के रूप में पैदा हुए। तो ये मतलब जो विदुर थे वो विदुर नीति भी उन्होंने चलाई, हम देखा लास्ट तक वो एकदम सच को सच कहते थे और झूठ को झूठ कहते थे। वो उनकी जो दासत्व से मुक्त हो गया, लेकिन हम आगे सुनते रहते थे कि दुर्योधन ने उनको बहुत बुरी तरह बोला, लेकिन क्या है कि बहुत विदुर नीति, सत्य को सत्य कहते थे और झूठ को झूठ कहते थे। उनके जो बोलने में कभी भी अपने रिश्तों का कभी भी उन्होंने वो नहीं किया कि रिश्ते हैं, भाई है तो इसलिए नहीं बोलना। तो वो विदुर नीति के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ये एक धर्मराज के दो अवतार थे कुरुवंश में, एक विदुर और दूसरे युधिष्ठिर। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि वो धर्मशास्त्र के, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े पंडित थे और कौरवों के हित में हमेशा लगे रहते थे। और इस प्रकार जो है अब ये हमारा 107 अध्याय खत्म हो गया, और एक 8 अध्याय में देखो अब कि जब अब धृतराष्ट्र के जन्म हो गया, उसके बाद पांडु का जन्म हो गया और विदुर भी आ गए। तो अब जो है पूरी की पूरी जो राज्य है वो ठीक से चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि धीरे जो राज्य है बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। विदुर जो है, जो भीष्म है, वो अपने राज्य को अच्छे से चला रहे होते हैं और इन तीनों को अच्छे से ज्ञान भी दे रहे होते हैं और इनकी जो पालन पोषण भी कर रहे होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर राम राज्य जैसा राज्य स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी की उपज बढ़ जाती है और बादल जो है ठीक टाइम पे आते हैं, बारिश, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, घोड़े हाथी सब कुछ, मृग पक्षी बहुत आनंद से जी रहे होते हैं। पूरे कंट्री में फल फूल सुगंधित सब कुछ लगा होता है, अच्छे से व्यापार हो रहा होता है, सारे शिल्पकार अच्छे से कारीगर होते हैं पूरे देश में, शूर सब सुखी होते हैं एकदम।
कोई मनुष्य किसी को लूट-पाट नहीं करता, पाप नहीं करता और सतयुग जैसा यहाँ पर राज्य चल रहा होता है। तो अब धर्मानुकूल सारे जो हैं एक-दूसरे के कार्य कर रहे होते हैं। तो अब कोई ना क्रोध करता है, ना अभिमानी होता है, एक-दूसरे को खुश रखते हैं, आचार-व्यवहार में बहुत अच्छा उनको होता है और पूरा कौरव नगर जो है बड़े-बड़े दरवाजों से, फाटकों से सुशोभित होता है और देवराज इंद्र की बहुत जैसे देवराज इंद्र की अमरावती है वैसा-वैसा यहाँ माहौल होना शुरू हो जाता है। नदियाँ, वन, जलाशय, पर्वत शिखर सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो है कौरव ना कोई विधवा होता है, ना कोई कंजूस होता है, बगीचे, बागड़ियाँ सब प्रकार की समृद्धियाँ यहाँ होती हैं और जो है धर्म का शासन चल रहा होता है। महात्मा लोग, पंडित लोग जो हैं, वो यज्ञोपवीत संस्कार भी करते हैं और दान देते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं और धीरे मतलब कहने का अर्थ है कि सब कुछ नीति के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तो सब लोग सिद्धांतवादी होते हैं और शारीरिक बल में भी ठीक होते हैं। तो अब जो है धृतराष्ट्र जो हैं, अंधे होने के कारण वो बहुत उनको राजा नहीं बनाया जा सकता था। ये और जो विदुर हैं, वो क्योंकि वो एक दासी के बेटे थे इसलिए उनको भी राज्य नहीं बनाएगा। तो कौन राजा बना? राजा पांडु ही राजा बने। जैसे-जैसे वो बड़े होते रहे तो राजा पांडु राजा राजा बनाया गया उनको और लेकिन वेद व्यास जी जो हैं वो हर कदम पर वेद व्यास जी की यहाँ पर एक बहुत बड़ी योगदान है यहाँ पर कि वेद व्यास जी सिर्फ यहीं तक नहीं थे कि वो उन्होंने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया और चले गए। वेद व्यास जी हर कदम पर कुरु वंश को गाइड करते रहे, चाहे वो स्टडी के लिए था, चाहे वो युद्ध के लिए था और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अंबिका अम्बालिका और अपनी माता को जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर अधर्म हो रहा है, तो वो अपनी माता को अपने साथ लेकर भी चले जाते हैं। इसी प्रकार ये भी हम सुनते हैं कि जब कौरव जो उसके गांधारी के जब 100 पुत्र होते हैं, तो किस प्रकार होते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में है, वो भी उनकी ही आज्ञा से होते हैं। और ये भी सुनते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया था, खत्म होने के बाद वहाँ क्या था कि जब सारे पुत्र मर जाते हैं धृतराष्ट्र के, तो वो बहुत दुखी होते हैं। तो एक रात को वो अपनी माता को जो गांधारी होता है, गांधारी और धृतराष्ट्र को उन 100 पुत्रों को वापस बुलाकर उनके उनके साथ उनका मिलन भी कराते हैं। तो देव कहते हैं कि जो वेद व्यास जी के बिना जैसे वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी प्रत्यक्षदर्शी थे रामायण के, ऐसे ही वेद व्यास जी भी प्रत्यक्षदर्शी थे। इसलिए वेद व्यास जी ने बिल्कुल वो चीज़ लिखी जो एकदम उन्होंने देखी और जो उन्होंने नहीं देखा वो इसमें नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि जो दुनिया की हर बुराई और दुनिया की हर अच्छाई और दुनिया का हर रीति-रिवाज सिर्फ़ और सिर्फ़ महाभारत से स्टार्ट होता है और महाभारत में अगर कुछ गलत शुरू हुआ तो महाभारत से शुरू हुआ। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर हमारा 108 अध्याय खत्म हो जाता है। तो इसके बाद किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वेरी नाइस आशिमा, मैंने कुछ हाँ, मिस भी किया शुरू में। बहुत सुंदर, और बहुत अच्छे हाँ, से आपने समझाया आशिमा। और ये मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये देवदीति फाउंडेशन का एम्पावर करने का तरीका है। आप लोग भी सेशन प्रिपेयर करें, आप लोग भी ले सकते हैं। हम सब में क्षमता है, हम सबको बस अध्ययन करने की ज़रूरत है। अध्ययन करें, अपने नोट्स बनाएं और सेशन लें। एंड बिलीव यू मी, आप आशिमा से पूछेंगे तो आशिमा भी वही बताएंगी। जब हम सेशन देने के हिसाब से अध्ययन करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें होता है, क्योंकि हम रिटेन करते हैं उतना पोर्शन हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में तरीका यही था, पढ़ो और पढ़ाओ, सीखो और सिखाओ। तभी एक गुरु सारे गुरुकुल को ओवर द इयर्स एक ही गुरु संभाल लेते थे, उनके बड़े शिष्य छोटे शिष्यों को, छोटे शिष्य फिर उनसे छोटे, इस तरीके से लिनिएज चलती थी। सो दैट्स हाउ द परंपरा ऑफ सनातन धर्म इज। एंड आई एक्चुअली वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड एंड से कि मैं सेशन लेना चाहती हूँ। हाँ जी, और किसी और को कुछ कहना है? उपमा, दोनों, इंदु, पारुल। आज मेरी देवती भी जुड़ी है, अनाया। हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है, मैं भी इसको सुनाती रहती हूँ घर पर। अच्छा, तो अनाया अनाया, कहाँ है बेटा? यू वांट टू ओपन द अनाया स्क्रीन? बोलो। वो पहले भी आई थी ना शायद एक बार।
नहीं, ये फर्स्ट टाइम आई है। अच्छा, ये अच्छा, फर्स्ट। I can't see you yet. Let me just remove all the spotlights and let me go on gallery view. नया हेलो बोलो सबको। 1 second. Yeah. Yeah, hi and yeah. Oh, it's a एक जना आशिमा और अनाया, आप दोनों एक ही साथ हो क्या? इंदु और अनाया एक साथ हो? एक जनो, हाँ। हिंदू है। इंदु आप अपना म्यूट करोगे तो अनाया बोल सकेगी। ओके। आप म्यूट करो फिर अनाया बोल सकेगी। सो अनाया, इट्स अ प्रिविलेज। आप दोनों सुन लो फिर। इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर बेटा। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स जेन नेक्स्ट, और तुम तो जेन की नेक्स्ट 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 हो, बहुत ही छोटा बच्चा हो। वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू हियर एंड वी वेलकम यू टू पार्टिसिपेट इन द सेशंस एंड दिस इज इतिहासा। इतिहास ऐसा ही हुआ था। सो हमारे यहाँ जब हम कॉलोनाइज्ड हुए तो कॉलोनाइजर्स ने अपनी भाषा हम पे थोपी और हमारे संस्कृत और हमारे गुरुकुल हमसे अलग कर दिए एंड वी गॉट लॉस्ट ऑफ ऑल आवर नॉलेज सिस्टम्स, जिसको उन्होंने माइथोलॉजी बता दिया। दिस इज़ नॉट माइथोलॉजी, दिस इज़ द ट्रुथ। यही रियलिटी है, यही हमारा इतिहास, ऐसा ही हुआ था। एंड तुम जैसे जब बच्चे जुड़ते हैं तो बहुत आशा होती है कि यस द सनातन धर्म विल कंटिन्यू, यस नथिंग इज लॉस्ट, यस हम कॉलोनाइजर की भाषा बोलते हैं, उनके जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, बट अपनी जड़ों से जुड़ने की अभी भी उम्मीद बाकी है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर बेटा। And I motivate you to invite your friends and people of your generation and a little older people to be a नहीं, part of these sessions. अनाया को कुछ समझ आया क्या? अनाया क्या समझ आया? बोलो। अब इंदु नानी वो करेगी बंद, आप तुम बोलो। अनाया फ्रीज हो गया उसका एक का। एक आई मेरी थिंक मेरी आशिमा, एक आशिमा 1 घंटा बच्चा नहीं बैठता अगर समझ में नहीं आया होता तो। नहीं, अच्छे मेरी से तो फ्रेंड आज पहली बार आई है, मोना हेलो। सूरी। या हाय। हेलो या हाय। तो डॉक्टर मोना से ओपिनियन ले लेते हैं। डॉक्टर मोना, हाउ वाज इट? आई थिंक इट वाज वेरी नाइस। मतलब मैं फ्रैंकली आज मैंने पहली बार अटेंड किया है एंड जैसे ऑलरेडी आपका चल रहा है 18 सेशन है, बट आई थिंक वो अपने आप में कंप्लीट था। सो थैंक्स आशिमा फॉर इनवाइटिंग एंड इनिशिएटिंग मी इनटू इट। सो होपफुली आने वाले दिनों में आई वुड आल्सो लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड यू नो कि आप कई बार क्या होता है कि हम एज यू राइटली सेइंग कि हम शायद अपनी रूट से थोड़ा हट गए हैं, यू नो मतलब वो सारी चीजें जो हैं वो ऐसा ही लगता है कि माइथोलॉजी है तो एक कन्विक्शन नहीं है, यू नो उसको सुनने में उसको करने में। बट आई थिंक आशिमा ने जो सारी टेक्निकल आपस में इंटरमिंगलिंग चीजें बताई तो एक और भी इंटरेस्ट जाग रहा है कि हाँ यू नीड टू लर्न मोर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बेटर। क्योंकि कई जगह पे फ्रैंकली मैं फेस्ड आउट थी क्योंकि मुझे नहीं समझ आया कि क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं थी शायद, यू नो कोई आई बात नहीं, मीन हाँ बट आई कोई नीड टू बात नहीं, आई but नीड we टू have स्टडी all हाँ। the sessions on YouTube. If you are Yeah, so inclined, you can go to the YouTube playlist sure. and you can open the sessions and Open see. session one And onwards, believe हाँ. me, not a single word is mythology. ये Yeah, अंग्रेजों का हमको deracinate करने का करने तरीका का था। तरीका. And this is what they have done to indigenous populations worldwide. Wherever they Hmm. have gone, जहाँ पे भी colonize करा है, सबसे Right. पहले भाषा बदली, प्रक्रिया बदली, बिकॉज अगर आप भाषा बदल देते हैं तो पुराने से आपका कनेक्ट खत्म हो जाता है। सो दिस इज ये हुआ है और हम, पर वी कैन नॉट गो ऑन ब्लेमिंग द कॉलोनाइजर्स। हमारे हाथ में, व्हाट कैन वी डू? ओनरशिप इज ऑन अस। वी कैन नॉट से कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, दिस इज पासिंग द बक, दूसरों के ऊपर छोड़ दिया। वी कांट डू दैट एनीमोर। हाँ बेटा अनाया, आप कुछ कहना चाहते हैं? पारुल कुछ कह रही थी शायद। अनाया भी कुछ बोल रही है शायद, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा। हाँ हम्म, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला पर आपने बहुत अच्छा समझाया। अच्छा है। इसमें इसमें मुझे जब भी मैं बहुत ज्यादा शाय है। मुझे एक ही चीज लगती है कि वो क्रेडिट एंड डेबिट वाली बात है। कर्मास जो है वो हम छोटा सा अच्छा काम करते हैं वो भी हमारे सामने आता है, और अगर हम छोटा सा भी खराब काम करेंगे तो वो भी हमारे सामने आता है। तो तो सबसे बड़ी आशिमा, शिक्षा हाँ तो यही लगती है हाँ मुझे। आशिमा, मैं इससे जोड़ती हूँ एक बात। जिस हिसाब से हिस्ट्री कराते हैं, हिज स्टोरी या हर स्टोरी, उसमें कोई भी आपको तरीका नहीं है धर्म से जुड़ने का। बट इतिहास जो है हर पल हर क्षण
It teaches you to be vigilant of your own action. अपने every कर्म के ऊपर you have to be vigilant because you have to pay the price. There is no मसीहा sitting upstairs or कहीं और जो आपको heaven hell दे रहा है या जन्नत जहन्नम दे रहा है. There is no one. संस्कृत सनातन संस्कृति यही कहती है, अनाया यू शुड नो, कि कर्मों की कहानी जैसा करेंगे हम वैसा भरेंगे, एंड पुनर्जन्म इज व्हाट दिस रेस्ट अपॉन. एंड ये दोनों ही चीज़ें वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमसे काटने की कोशिश करी है. दे वॉन्ट अस टू बिकम लाइक देम Abrahamic religions, which does not rest on this. So this is where we have to be vigilant. The karma, you may call it theory, but जो कर्मों की कहानी है, कर्मों का लेना देना है, एंड पिछला जन्म एंड अगला जन्म. तो महाभारत में जब भी कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा उसकी बैक स्टोरी होगी. डॉक्टर मोना, दिस इज व्हाट आशिमा वाज ट्राइंग टू से टुडे. एनी कैरेक्टर, दे विल नॉट गिव यू अ कैरेक्टर सडनली. दैट कैरेक्टर की लिनिएज, उसकी जीनियोलॉजी एस्टैब्लिश करेंगे, अब तक वो क्या करता आया था एंड अब क्या करेगा. एंड देन व्हेन दे एस्टैब्लिश द लिनिएज एंड जीनियोलॉजी, नॉट ओनली इन दिस जन्मा, they go back many janmas to find out कि आज ये एक्शन क्यों हुआ, जो पहले क्या था जो उनको मोटिवेट कर रहा है ये एक्शन करने के लिए आज. So this is how Mahabharat goes about, and we are fortunate that we have a हम कर पा रहे हैं. आशिमा आपने बहुत अच्छे से करा. थैंक यू. और इसमें मैं एक और बताती हूँ कर्मस के उसके लिए, कि आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि धृतराष्ट्र अंधे क्यों हुए, उनके 100 पुत्रों के जो मरे वो क्यों मरे. ये इसकी भी एक बैक जन्म की स्टोरी है. और ये भी एक स्टोरी है कि भीष्म 6 महीने तक शैया पे, तीरों की शैया पे क्यों रहे. इसकी भी उनके पिछले जन्म की एक स्टोरी है. अबे आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहे हो पर और इसमें नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. एक बार मुझे किसी एक मतलब ही इज अ यंग बॉय, ही लिव्स इन रोहिणी, तो एक बार मुझे उससे मिलने का मौका मिला. तो मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी. तो उन्होंने मतलब जैसे ही उसका डेट ऑफ बर्थ देखा तो उन्होंने ये भी बता दिया कि आप इस डायरेक्शन में रह रहे हो, आप इतने बड़े घर में रह रहे हो, आपके घर में ये कलर है. क्योंकि मेरे को लगता है कि जरूरी नहीं है कि ये इस टाइम आप ग्रह हैं, ये आपको वो पीछे का भी स्टडी कर पा रहे हैं. तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये आपके साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा. मतलब जो अंधविश्वास नहीं, मतलब उन्होंने उसको पिछले जन्म से रिलेट करके बताया. या सो बेसिकली व्हाट हैज बीन फेड इनटू अस कि जो भी कुछ सो कॉल्ड वेस्टर्न साइंस बताती है वही ट्रुथ है, और वेस्टर्न साइंस के अलावा कुछ भी ट्रुथ नहीं है. वेस्टर्न साइंस के अलावा सब कुछ सुपरस्टिशियस है, आउटडेटेड है, रिडंडेंट है, विच इज़ कम्प्लीटली बुलशिट. एंड ये इन्होंने सिर्फ भारत के साथ नहीं करा, पर क्योंकि भारत में बहुत नॉलेज सिस्टम्स थे एक्सट्रीम, वी आर अ लैंड फुल ऑफ नॉलेज, तो हमारे साथ उतना नहीं कर पाए. बाकी के देशों को तो इन्होंने उजाड़ दिया है, हम लोग फिर कर पाए हैं बिकॉज वी हैव द वेल्थ ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, आवर शास्त्रास. एंड आप जो स्कॉलर्स उनको स्टडी कर रहे हैं, अब जैसे अगर ये बच्चे को इतना इंटरेस्ट आ रहा है जो 1 घंटे के बाद भी जुड़ी हुई है क्वेश्चन आंसर के लिए भी, तो आप समझ सकते हो कि जो हमारे अपना इतिहास, हमारी अपनी नॉलेज, हम कौन थे, कहाँ थे. इन्होंने हमें कह दिया आप तो आर्यन थे, द्रविड़ों को आपने बाहर भगा दिया. इज़ व्हाट दे हैव डन टू द पॉपुलेशंस वर्ल्ड वाइड. रुवांडा में उन्होंने 2 उसमें किया, हर जगह. हम कोई आर्यन थे नहीं, है नहीं, हम आर्यन हैं. आर्य मीन्स अ नोबल सोल, और कोई द्रविडियन नहीं है. और ना, दिस इज हाउ डिवाइड एंड रूल करते हैं. एनीवे, आई कैन गो ऑन एंड ऑन. सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन. हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पे. किसी और को कुछ कहना है क्या? सपना, आपको कुछ कमेंट करना है? इंदु, दोनों इंदु, लता. Sapna, may I say something? यस प्लीज. See, all your sessions are always very interesting, very knowledgeable, but unfortunately, this timing is not good. You can see I went it on to sleep YouTube. towards the end. Of course, our voice was so soothing. No problem, no problem. If you know what could my just change teacher your timing a little bit. So what my teacher used to say, I've been doing this study of the Shastras for 30 plus years, the Ved and the Upanishad. तो वो कहती हैं कि कभी भी किसी को नींद नहीं आती ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरी बुक ले लो, पढ़ लो, या मेरा कोई टॉक सुन लो और सो जाओ. So it's fine if you are being soothed by our sounds. It's absolutely okay. When you are ready for it, you will automatically wake up. Don't worry. Let the sound just enter. It's okay. हर एक के जर्नी में. No, I find these stories very interesting, you know. So I missed about Dharam Raj. I feel sad. But chalo, I'll look up on YouTube. Yeah, we'll repeat again, है ना? चलो आज Thank you. श्लोक कर लेते हैं. ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति 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 शांति। ओके, लेट्स टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। फटाफट सब लोग आ जाओ, सेंटर में हो जाओ। क्विकली क्विकली क्विकली। अनाया आप भी आ जाओ जल्दी से। वीडियो खोलो या नानी के साथ आ जाओ। कम 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 क्विकली। यस, ओके। 1 2 3 एंड अ बिग स्माइल। ओके ओके। सो डॉक्टर मोना, आपको भी सेशंस के उसमें जोड़ देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, फिर आप देख जैसे हाउ एवर ठीक यू आर प्लेस्ड। या ऑल राइट, ओके बाय बाय। ऑल राइट थैंक यू बाय बाय